हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है, हम प्रीवियस ईयर जेई मेंस और नीट का क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं लगातार। जो हमने बेटा चैप्टर उठा रखा है वो है एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। इसमें हम क्या क्या कर चुके हैं, देखो बेटा, दो पार्ट में अपन 2014 से 2019 जनवरी अटेम्प्ट के डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन। अगर आपने वो नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। अब ये बेटा इसका आखिरी पार्ट है, पार्ट 3, जिसमें मैं 2019 अप्रैल से लेकर 2020 जनवरी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेंस के डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए बेटा, देखते हैं पहला क्वेश्चन 2019 का। ऐसा कुछ अपने को रिएक्शन दे रखा है और हमसे प्रोडक्ट पूछा है। अब देखो भाई साहब, पहला देखो Cl2H म्यू, देखते ही मालूम पड़ जाए H म्यू बोले तो फ्री रेडिकल, यानी भाई साहब जहां पर फ्री रेडिकल स्टेबल होगा वहां पे अपने को क्या लगाना है, क्लोरीन। ध्यान रखना, बेंजीन पर Cl नहीं लगाना बेटा। तो तब होता है जब यहाँ पर लुइस एसिड, यहाँ पे क्या हो, AlCl3 वगैरह हो, है ना बेटा। H म्यू है तो फ्री रेडिकल होगा, ध्यान रखेंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल बोलो यहाँ पर ये वाला है कि नहीं है, ये वाला रेडिकल स्टेबल होगा। कैसे होगा सर, बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है। तो बेटा यहाँ का हाइड्रोजन हटाएंगे और क्या लगाएंगे, क्लोरीन। अब सर बात है कि कितने क्लोरीन लगाएंगे, बात यहाँ पर आ जाती है। दिया कुछ है नहीं अपने को, ठीक है ना यार। देखो, अगर एक क्लोरीन लगाऊंगा तो ये बन जाएगा CH2Cl। अगर बेटा दो लगाऊंगा तो ये लग जाएगा CH Cl2Cl। अगर तीन लगाऊंगा तो ये बन जाएगा CCl3। बोलो भाई, ये हो जाएगा। फिर आगे H2O दे रखा, उसको देखते हैं आगे क्या होता है, बोलो। सही है ना। अब देखो यार, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा। अगर एक दो तीन दे रखा होता तो मेरा काम आसान हो जाता, पर नहीं दे रखा है। तो यार देखो, इसमें क्या है कि अगर तुम कहीं थ्योरी में अगर पढ़ोगे, है ना, और आपने अगर पढ़ा भी होगा कि एक ये वाली रिएक्शन दे रखी है किताबों में, CH3 और Cl2H म्यू, और यही होता बेटा, वाटर ही होता है उसमें, ठीक है ना। ठीक है, उसमें कुछ नहीं लिखा Cl कितने लगाने हैं, तो वो आदमी लगाता है उस रिएक्शन में बेटा दो लगा रखे हैं। कितने लगा रखे हैं, दो। ठीक है, तो CH ये हो गया। फिर उसके बाद अगर आप H2O लोगे तो H2O क्या करेगा, सब्सटीट्यूशन। Cl की जगह क्या लग जाएगा, OH। OH बोलो, ये हो जाएगा। फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। अब एक कार्बन पे बेटा दो OH क्या होते हैं, अनस्टेबल। तो क्या निकाल दो, वाटर। OH यहाँ से गया और H यहाँ से गया, वाटर गया, तो क्या बचा, CHO। तो ये हो गया आपका CHO, और यहाँ पे आ गया बेटा क्या, Cl। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2। ऑप्शन 2 आपका आंसर हो गया। ठीक है ना यार, बस इसको ध्यान रखना एक बार। ठीक है, कहीं कहीं जगह दे रखा है ये, यहाँ पे बेटा फिर क्या बन जाता है, इधर CHO बन जाता है। ठीक है ना। तो इस रिएक्शन से आइडिया लगा लेना कि अगर नहीं दे रखा है ऐसा Cl2H और हाइड्रोलिसिस बाद में है H2O, तो समझ जाना यार कि दो Cl अपने को लगवाने हैं। अगर नंबर लिखा है तो फिर भाई एक Cl है तो एक, दो तो तीन तीन, कुछ नहीं लिखा है तो फिर ऐसे बढ़ जाना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए बेटा, देखते हैं अगला क्वेश्चन, 2019 का है ये भी। क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, टर्शरी ब्यूटोक्साइड है, फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट है। तो भाई साहब देखने में क्वेश्चन बहुत हार्ड लग रहा होगा, पर है क्या हकीकत में, देखते हैं। तो पहला अपने को दे रखा है बेटा टर्शरी ब्यूटोक्साइड। अब ये मुझे पता है कि बल्की बेस है। क्या है, बल्की बेस, जो कि इस्तेमाल होता है किसमें बेटा, एलिमिनेशन कराने में। किसमें होता है, एलिमिनेशन। और कौन सा एलिमिनेशन बोलो बेटा, E2 में ये इस्तेमाल होता है। मतलब वो क्या होता है सर, देखो बेटा, जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा है, इस कार्बन पे क्लोरीन लगा है, तो इससे अगला कार्बन, इस डायरेक्शन में तो कोई कार्बन नहीं है, इस डायरेक्शन में सर, हाँ ये रहा। उससे अगला कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा है उसका, और ये इस Cl का क्या हो जाएगा बेटा, एलिमिनेशन। जब एलिमिनेशन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो बेटा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो हम उसको यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं कि ऐसे ऐसे ऐसे। ये कार्बन नहीं है भाई, है ना, हटा ही देता हूँ। एक मिनट रुको, वरना तुमको लगेगा सर ने ये एक्स्ट्रा कार्बन कहाँ से लगा दिए। ठीक है, आइए देखो कैसा है। ऐसे गए आगे एक और एक, ये बस इतना ही है। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, अच्छा हाँ, कभी भी अगर कोई दिक्कत होना यार कार्बन गिनने में तो नंबरिंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा एक कार्बन है, फिर दो कार्बन है, एक कार्बन है, फिर दो कार्बन है जिसपे डबल बॉन्ड लगा है, फिर नीचे एक तीसरा कार्बन है, फिर ये चौथा Cl जा चुका है, और यहाँ पर आ गया सर डबल बॉन्ड। इतना मेरे से हो गया। अब सर आगे बताओ। आगे है कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट, यानी अपने को H प्लस और हीट दे रखा है। सर अब क्या होगा, अब मुझे सर आगे का खेल थोड़ा समझाओ। अब देखो यार, ऑप्शन से चलो। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में है सर रिंग,
यानी इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए बेटा, रिंग बन रही है। क्या बन रही है? रिंग बन रही है। साइक्लाइजेशन आपको बता रखा है भाई, साइक्लाइजेशन का फैशन चला हुआ है। आते हैं तो यार देखो H प्लस तो उसके पास जाएगा, किसके पास? जहाँ पे लोन पेयर देखेंगे उसको, इलेक्ट्रॉन। सही है। हाँ सर अभी तक सही चल रहा है मामला कि सर क्या होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, कैसा होगा कि इलेक्ट्रॉन जहाँ पर है वहाँ पर H प्लस आ जाएगा। तो ऐसे, ऐसे था, फिर ऐसे, यहाँ पर सर डबल बॉन्ड O, इसने ले लिया H। अब बेचारे O ने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या आएगा बोलो बेटा? O पे प्लस। सही है। अब इस वाले कार्बन को मैं इस साइड बना देता हूँ, A इस साइड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है। अब देखो यार, अब डायरेक्ट अटैक कराऊं तो आपको हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, तो मैं आपको क्या करता हूँ, दो तरीके इसको बताता हूँ। देखो दो स्टेप में बताता हूँ। पहला स्टेप देखो बेटा, इस ये वाला डबल बॉन्ड ऐसा रेजोनेंस कर सकता है कि नहीं कर सकता? ये देखो ऐसा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। हाँ सर कर सकता है, कर सकता ना यार। देखो रेजोनेंस कर दिया मैंने। अब जिसको रेजोनेंस कराने नहीं आता हो तो हमारी वीडियो देख लेना भाई साहब, ट्रिक बता रखी है कि कैसे अपन रेजोनेंस फटाफट बना लेते हैं और चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा ऐसा और ऐसा है हमारे पास। फिर सर ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, फिर सर उसके बाद कैसे जा रहा है? ये ऐसे जा रहा है, यहाँ पे आ जाएगा सर डबल बॉन्ड रेजोनेंस से। सही है। ये ऐसे हो जाएगा, बोलो इस वाले कार्बन पे क्या आएगा सर? प्लस आएगा। सर इस वाले कार्बन पे आएगा प्लस, और इधर हो जाएगा OH। अभी तक मामला बिल्कुल परफेक्ट? हाँ सर बोलो बिल्कुल परफेक्ट। अब क्या होगा, अब ये आपका बेंजीन पे जो इलेक्ट्रॉन है, पढ़ा है ना आपने यार, हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ा होगा ना बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? नहीं पढ़ा क्या? पढ़ा हुआ ना, NO2 लगाते हैं ना, नाइट्रेशन NO2 लगाते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट से CH3 लगाते हैं, वो सब क्या होता है? ये तो रिएक्शन है कि यहाँ का जो हाइड्रोजन होता है सर, इधर बेंजीन का ये यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है वो भाग जाता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बोलो? चलो आपको फिर पूरा मैकेनिज्म से वरना बता देंगे अपन। देखो तो अब ये वाला आपका पाई बॉन्ड बेटा क्या कर देगा, इस वाले प्लस पे क्या कर देगा, हमला बोल देगा। आई बात समझ में? तो बेटा हमला कैसे बोलेगा, ये वाला आपका पाई बॉन्ड देखो मैंने कैसे तोड़ा है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस वाले पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़ा है कि मैंने यहाँ प्लस रखा है और यहाँ पे क्या रखा है, माइनस। तो जैसे ही यहाँ पर प्लस पैदा हुआ रेजोनेंस से, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएंगे बेटा, आपस में जुड़ जाएंगे। आई बात समझ में? ये वाला काम मैंने किया है। आइए देखते हैं तो आगे अब ये कैसा दिखने वाला है। ऐसा 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 ऐसा, ऐसे ऐसे और ऐसे। सही है। अब सर ये वाला बॉन्ड तोड़ा था देखो, तो यहाँ पर तो सर प्लस चार्ज बिल्कुल रह जाएगा, बोलो हाँ सर प्लस रह जाएगा। ये माइनस और ये प्लस आपस में मिल गए, देखो ये माइनस और ये प्लस। अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा सर कितने का रिंग बनेगा, तो गिन लो। एक कार्बन, सर दो, सर तीन, चार, पांच और सर छः, यानी सर ऐसा ये 6 का बन गया सर रिंग। सही है मामला। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। और इधर देखो बेटा यहाँ पर क्या है, 1 और 2, यानी 1 और 2 पे सर OH है, जहाँ पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। बोलो अब एरोमेटाइजेशन होगा कैसे होगा, H प्लस भाग जाएगा। जब यहाँ से H प्लस भाग जाएगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। और ये माइनस और प्लस क्या बना लेंगे बेटा, बॉन्ड बना लेंगे। जब बॉन्ड बना लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो वापस से क्या बन जाएगा, बोलो बेटा बेंजीन बन जाएगा। ये चल रहा है सही है अभी तक मामला, सब समझ में आ रहा है मेरे को? हाँ सर इतना मेरे से बन गया, तो ये आंसर हो गया क्या? नहीं हुआ तो नहीं हुआ। डबल बॉन्ड पर OH अनस्टेबल होता है, बता रखा बेटा आपको, डबल बॉन्ड पर OH होता है अनस्टेबल, तो क्या हो जाता है, टोटोमराइजेशन। ऐसे टोटोमराइजेशन हो जाता है। जहां पर ये माइनस आएगा उधर बेटा ये H पहुंच जाता है। ठीक है, जहां पर वो आएगा वहां पर क्या पहुंच जाएगा, वो H पहुंच जाएगा। सही है, बोलो बेटा। और ये हो जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ पर जो लगा है वो तो लगा ही रहेगा, तो देख लो ऐसा कहीं आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, तो बेटा उसको टिक मार देंगे। बोलो भाई कहाँ दिख रहा है ऑप्शन? पहले तो 6 की रिंग सर देखो 2 ही ऑप्शन में दिख रही है, किस किस में? इसको तो काट दो सर, सेकंड में दिख रही है और फोर्थ में दिख रही है। अब इस ग्रुप से देख लो यार, क्या देख लो बेटा, इस ग्रुप से देख लो जो रिंग बन रही है वो, एक तो देखो जस्ट अगले पे बन रही है और एक में क्या है, थोड़ा दूर बन रही है। बोलो हमारी कहाँ पे बन रही है, बोलो भाई साहब। सर हमारी कहाँ बन रही है बताओ? हमारी बन रही है बेटा दूर, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए फोर्थ हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ अब देखो किसी के मन में ये भी आ सकता था, क्या मन में आ सकता था कि सर यार अगर इस बेंजीन को मैं उल्टा बनाता, मतलब बेंजीन उल्टा समझ में आता तुमको क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ए ऐसा बनाता तो क्या रिंग यहां से बन जाती? देखो यार बेंजीन तो दोनों पॉसिबल है ना, तो आपको बता रखा है एक बार ये पड़ेगा ऑर्थो और ये पड़ेगा पैरा। तो कहां से करेंगे अपन, सर पैरा से करेंगे, क्योंकि भीड़ भाड़ कम होती है उधर इसलिए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। अगर ऑर्थो पैरा का ऐसा अगर आपको डाउट आता है ना, तो हाइड्रोकार्बन का जो मैंने डिस्कशन कर रखा है वहां पे आप जाके एक बार देख लेना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें अपन ने ऐसे साइक्लाइजेशन की हुई है। ठीक है,
तो क्वेश्चन थोड़ा अपन ज्यादा हार्ड बोल सकते हैं इसको यार, बहुत हार्ड ही है एक तरह से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन 2019 का है। क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ये रिएक्शन क्या है देखो, पहले अपन ने डाला है KCN, बोले तो हमारे पास क्या है बेटा, CN माइनस है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि CN माइनस क्या दिखाएगा भाई साहब, SN2 दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, ये देखो ये लिविंग ग्रुप है मेरे पास, कौन, आयोडीन है कि नहीं है बोलो, तो CN माइनस हमला करेगा इस वाले कार्बन पे और किसको भगा देगा, आयोडीन को। तो सर जो ए आ जाएगा वो आ जाएगा डबल बॉन्ड O तो लगा हुआ है, पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, देखो बेटा पहला कार्बन दूसरा कार्बन, और उस पर लग जाएगा सर CN। हो गया। उसके बाद सर H2PD दे रखा है, H2PD बोलो बेटा क्या करता है, रिडक्शन रिडक्शन करता है, ये रिडक्शन डबल बॉन्ड का क्या करता है, OH, बोलो भाई साहब। और ये CN का क्या करता है, CN का करता है भाई साहब CH2NH2। ये आपको फिर रिडक्शन बेटा याद होना चाहिए। तो बोलो ऐसा कहीं ऑप्शन में दिख रहा है कि हाँ सर इन दोनों में से एक होगा। अब यहाँ पर इसने डबल बॉन्ड O नहीं उड़ाया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, बोलो भाई। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, चलो बेटा बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन 2019 का है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर SN1 रिएक्शन, कौन सा सही है। अब यार आपको SN1 मालूम होना चाहिए। देखो पहले मैं हैलाइड के लिए लेता हूँ, अगर मान लो RX है कोई अपना हेलोजन, हैलाइड है हमारे पास, तो बेटा क्या होता है, X माइनस भागता है तो क्या बनाता है, R प्लस बनाता है। फिर क्या आता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल, और क्या बन जाता है, ये यही होता है, सबको मालूम है बोलो। तो यार देखो ये तो हमारा आया इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट आया। ठीक है बेटा, अब इस सर इंटरमीडिएट इसके बीच में क्या आता है, एक ट्रांजिशन स्टेट आती है। वो ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, देखो बेटा वो क्या होती है कि R और X का बॉन्ड टूटना शुरू होगा तो इस पर डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस आएगा। फिर क्या होगा बेटा, इनका बॉन्ड टूट चुका होगा, यानी R प्लस X माइनस, बोलो आया समझ में। तो ये हो गया आपका इंटरमीडिएट। फिर उसके बाद एक और ट्रांजिशन स्टेट आती है, ट्रांजिशन स्टेट सेकंड। वो किसकी आती है कि अब R प्लस और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनना शुरू हुआ, बोलो आया समझ में। फिर आता है बेटा प्रोडक्ट कि यानी बॉन्ड बन चुका। तो ऐसे होता है, यानी भाई साहब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सर एक तो इंटरमीडिएट, ठीक है बेटा, और दो क्या चाहिए, ट्रांजिशन स्टेट। अब आपको मालूम होता है कि ये सर RDS स्टेप होता है, कौन सा, पहला ही जो स्टेप होता है जिसमें कटायन बनता है वो RDS होता है। तो बेटा अगर वो RDS है तो सबसे ज्यादा, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है बेटा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी बैरियर उसी में ही होगा। ठीक है ना, तो ये ट्रांजिशन स्टेट 1 इंटरमीडिएट, और ऐसे आपका बेटा ट्रांजिशन स्टेट 2 चलेगा। आए समझ में, बोलो। ये वाला ऊपर नहीं जा सकता ट्रांजिशन स्टेट 2, क्योंकि बेटा RDS वो होगा जो धीमा स्टेप होगा, और धीमा ये वाला है जिसमें ज्यादा एनर्जी बैरियर चाहिए होगा। तो देख लो ऐसा कहीं पर आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या, अगर दिख रहा है तो वो आपका आंसर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा बेटा इंटरमीडिएट। तो बोलो कहीं दिख रहा है क्या, हाँ सर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हो गया आंसर, बोलो टिक, खत्म। ठीक है, सस्ता क्वेश्चन था यार, तो सबने पढ़ रखा होता है SN1 में यार, 2019 के हिसाब से एकदम सस्ता क्वेश्चन, फ्री के नंबर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आइए बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन 2019 का है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN1 के लिए। तो भाई साहब याद रखना SN1 में सारा का सारा खेल किसका है, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन होगा उतना रिएक्टिविटी क्या होगा, बढ़िया। तो आइए खेल करते हैं अपन बेटा शुरू। तो ये हमको दे रखा है A, जिसका कार्बोकटाइन ये बनेगा, बोलो आया समझ में, हाँ सर आ गया। फिर हमको दे रखा है सर B, जिसका कार्बोकटाइन ये बनेगा, आ गया समझ में, आ गया। फिर हमको दे रखा है सर C, जिसका कार्बोकटाइन ये बनेगा, OCH3 है हमारे पास, ये बेटा CH2 प्लस। उसके बाद है हमारे पास D। सबके हमने कार्बोकटाइन तैयार कर लिया, कटाइन तो तैयार कर लिया भाई साहब, स्टेबिलिटी देखने नहीं आएगी तो क्या आंसर लगाओगे, कुछ नहीं लगा सकते। तो कटाइन की स्टेबिलिटी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए। आइए अब खेल शुरू करते हैं। अब तुम पहले देखो स्टेबिलिटी फैक्टर इसमें आपको क्या दिख रहा है, सर इसमें मेरे को स्टेबिलाईजिंग फैक्टर क्या दिख रहा है यार, सर इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं दिख रहा है, हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई दिख जाएगा। सर इसमें भी हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई दिख जाएगा, पर बेटा C और D में मेरे को दिख रहा है रेजोनेंस, कि सर ये वाला जो प्लस चार्ज है बेंजीन के साथ क्या है, बोलो बेटा रेजोनेंस में है। अगर रेजोनेंस में है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, यानी सर C और D सबसे आगे आएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब C और D में से कौन आगे आएगा, सर इन दोनों में कुछ फर्क दिख रहा है, हाँ सर एक हल्का सा ये फर्क दिख रहा है, OCH3। ये क्या कर सकता है, O पे है लोन पेयर, और सर ये इसके लगा हुआ है ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पर लगा है तो भाई मीजोमेरिक प्लस M लगाएगा, बोलो। तो मीजोमेरिक और रेजोनेंस में कौन जीतेगा भाई साहब, मीजोमेरिक।
यानी क्या आएगा बोलो, सी और उसके बाद आएगा डी। आ गया खेल समझ में? बोलो अब सर हमको सारा बता दो ए और बी में अब कैसे करते हैं। अब बेटा ए और बी में एक चीज देख लो, इसकी डिग्री बताओ, डिग्री कटाइन की आप डिग्री देख लो। सर ये भी एक डिग्री है और ये भी एक डिग्री है, बोलो दोनों के दोनों एक डिग्री है कि नहीं है? हाँ सर दोनों के दोनों एक डिग्री है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, जब डिग्री सेम हो, ध्यान सुन लो, जब डिग्री सेम हो तो बेटा अपने को देखना है बीटा ब्रांचिंग। क्या देखना है? बीटा पर ब्रांचिंग। जितनी ज्यादा बीटा ब्रांच, जितनी ज्यादा SN1 उतनी ज्यादा। बीटा कौन सा हो जाएगा? यही वाला कार्बन से अगला कार्बन बीटा हो जाएगा, कटाइन से जस्ट अगला, कटाइन से जस्ट अगला। तो बताओ ज्यादा ब्रांचिंग किधर है? सर ए पे है। तो बेटा ज्यादा ब्रांचिंग तो जल्दी SN1 होता है ए और बी। तो ये हो जाएगा आपका आंसर CDAB। क्या कहीं ऐसा दे रखा है क्या CDAB? हाँ सर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। सस्ता क्वेश्चन था यार, बस ये वाला आपको मालूम होना चाहिए, वो एक डिग्री वाला, ठीक है ना? बाकी तो क्वेश्चन आसान था यार। बोलो आगे समझ में? सही है। चलिए बेटा बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला फिर से कोई आ गया SN1। बोलो अभी अभी हमने किया, बोलो बेटा कि सर SN1 सारा का सारा खेल किससे है? कटाइन की स्टेबिलिटी से। कटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा, SN1 ज्यादा, सही है। तो फटाफट से कटाइन लगा दो यार, ए में आ जाओ, जल्दी जल्दी बना दो, टाइम नहीं लगाएंगे सर। ये होगा एक कटाइन, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। और बताओ सर, ये हो गया आपका बी, जिसमें लो सर ये कटाइन पर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज लगी है, वो है OMe लगी है। और आ जाओ सर सी में, आ जाओ सी में। सी में भी सर देखो ए वही बन रहा है और यहाँ पे लगा हुआ है CH3। सर डी में आ जाओ, डी में। डी में भी सर देखो वही सेम कटायन OCH3। अब जरा एक चीज ध्यान से देखो यार, सारा कुछ डिट्टो फोटो कॉपी सेम है, बस ग्रुप छोड़ के। मतलब अगर मैं ये ग्रुप हटा दूं, ये वाले ग्रुप हटा दो, तो ध्यान से देखना भाई, सारा का सारा कुछ सेम है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल सेम है। मतलब ये कटायन की जो मैं स्टेबिलिटी देखने वाला था, अब सारी की सारी डिपेंड कर जाएगी किस पर? जो सर फालतू के लोग लगे हैं उन पर, क्योंकि बाकी सारा तो डिट्टो सेम जाएगा। रेजोनेंस वेजोनेंस जो तुम देखोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है था बेटा? तो इस ग्रुप पर आ जाओ। अब कटाइन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं आपको मालूम होना चाहिए बेटा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप घटाता है। तो बस अब आपको यही देखना है कौन कौन डोनेटिंग है और कौन कौन बेटा विड्रॉइंग है। तो यहाँ तो ना विड्रॉइंग है ना तो डोनेटिंग है। OMe लोन पेयर है सर, तो ये क्या लगाता है? +M और -I। लेकिन जरा ध्यान से देखो, ऑर्थो कहाँ लगा हुआ है? देखो बेटा ये रहा आपका, तो ये रहा उसका ऑर्थो और ये रहा इसका मेटा। बोलो आई बात समझ में? बोलो इसके लिए ये हो जाएगा ऑर्थो, ये हो जाएगा मेटा। अब क्योंकि बेटा मेटा पर लगा है तो मीजोमेरिक हट जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये क्या लगाएगा? -I। तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, स्टेबिलिटी कम, SN1 कम। CH3 कहाँ लगा है? ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है सर। पैरा पे है तो हाइपर कंजुगेशन लगाएगा, +I भी लगाएगा। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। OCH3 सर इस पे लोन पेयर है, लोन पेयर है पर लगा कहाँ है? ये देखो बेटा ऑर्थो मेटा पैरा। पैरा पर है तो मीजोमेरिक बिल्कुल लगाएगा, +M भी लगाएगा, -I। पर डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा होता है बेटा? +M। तो ये भी क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। यानी एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था B, तो सर B सबसे आखिरी में होगा। बोलो अब बेचारा ए यहाँ फंस जाएगा, क्योंकि अब जो हमारे पास दो बच गए सी और डी, उन दोनों पे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इस ए पे तो बेचारा पे कुछ नहीं है, तो ए आएगा, सही है। अब सी और डी में देख लो बेटा ज्यादा डोनेटिंग कौन है? तो बेटा +M का असर ज्यादा होता है किससे? हाइपर कंजुगेशन से। तो ज्यादा डोनेटिंग कौन रहेगा? OCH3 यहाँ वाला। यानी हो जाएगा बेटा आंसर DCAB। क्या ऐसा कहीं भी आपको दिख रहा है क्या DCAB? हाँ सर सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, टिक मारेंगे आगे बढ़ेंगे। बोलो सस्ता क्वेश्चन है यार, GOC में सबने पढ़ रखा है स्टेबिलिटी ऑफ कटाइन यार। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता तो ऐसे मत बोलना आपको SN1 नहीं आती है ना, ऐसे बोलना आपको GOC नहीं आता, तो कटाइन की स्टेबिलिटी सीख के आओ, ठीक है भाई साहब। अब SN1 के नोट्स रिवाइज करते रहोगे तो थोड़ा काम बनेगा, GOC रिवाइज करनी पड़ेगी ना इसके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलिए बेटा ये अगला क्वेश्चन, ये भी 2019 से है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। आपको एल्काइल हैलाइड दिख गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ दिख गया CH3OH। तो बेटा आपको बता रखा है, मैंने क्या बता रखा है, अगर आपको दिखे यार न्यूट्रल वाले, कौन से वाले दिखे? न्यूट्रल वाला, सही है ना, न्यूट्रल वाले। और अगर माइनस वाले दिखे तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि बेटा 2 होगा, E2 या SN2। न्यूट्रल वाला दिख जाए तो क्या होगा? 1 यानी बेटा SN1 और E1। हाँ पर बेटा एक चीज की कंडीशन है यहाँ पर, पोलर प्रोटिक है ना सोलवेंट, बस इस चीज का ध्यान रखना है। पोलर प्रोटिक होना चाहिए, यानी एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, है सर। पोलर प्रोटिक भी है, न्यूट्रल वाला भी है, तो 1 होगा। तो या तो सर SN1 होगा या
E1 होगा। तो हमेशा याद रखना भाई साहब, हैलाइड के केस में जो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है और मेजर ही पूछा है वो SN1 होता है, तो यानी एलिमिनेशन वाले तो होंगे ही नहीं, तो आंसर होगा फर्स्ट या फिर थर्ड। बोलो भाई, तो SN1 करो भाई। SN1 तो बच्चा बच्चा कर लेगा, नर्सरी का भी बच्चा कर लेगा यार। SN1 तो देखो पता लग गया SN1 है, बस फिर तो कोई भी कर लेगा। क्या हो जाएगा, पहले सर BR को भगाओ, है ना, लिविंग ग्रुप को भगाओ और क्या लगाओ, प्लस। क्या ये सबसे शानदार प्लस है क्या इसमें? नहीं सर, एक और है कि अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट कर दूं और रीअरेंजमेंट कर दूं तो अब जो प्लस बनेगा ये क्या है सर, ये ज्यादा सटेबल प्लस है। अल्फा एच गिन लो यार, 3 डिग्री है, डिग्री देख लो वरना। आई बात समझ में? चलो अब क्या होगा सर, अब यहाँ पर हमला होगा किसका, न्यूक्लियोफाइल का। कौन है सर, ये रहा ओ पे जो लोन पेयर है वो। बोला बेटा आई बात समझ में? तो CH3 CH2 और यहाँ पे क्या लग जाता है बेटा, OCH3। हो गया, सस्ता क्वेश्चन। कहाँ है आंसर, ये रहा सर, थर्ड। टिक लगाओ, आगे बढ़ो यार, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, 2 मिनट का क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखेंगे छोटी छोटी बातों को, रीअरेंजमेंट वगैरह ये सब। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए बेटा इस क्वेश्चन पे नजर मारते हैं अपन। क्वेश्चन है ETO-NA हीट। अब देखो फिर से हैलाइड दिख गया और ETO माइनस माइनस वाला दिख गया, दिखा के नहीं दिखा बोलो, तो माइनस वाला दिख गया तो क्या होगा, 2 2। सही बोलो, 2 2 होता है तो सर कौन सा होता है, SN2 या E2। अब नीचे बेटा हीट दे रखा है तो आइडिया लगा लेंगे कौन सा होगा यहाँ पर सर, E2 होगा। बोलो आया बात समझ में? हाँ सर आ गया। तो ये ऐसा है, यहाँ पर सर Cl लगा है, फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा। E2 में क्या होगा सर, जहां पर हेलोजन लगा है उससे जस्ट अगला कार्बन पे जो हाइड्रोजन है सर वो इधर भी है, सर वो इधर भी है। उसको अपन क्या करते हैं बोलो बेटा, बाहर निकालते हैं, किसके साथ, हेलोजन के साथ। यहाँ से जाएगा Cl। अब H या तो नंबर 1 का जाएगा, नंबर 2 का जाएगा। बोलो अगर सर नंबर 1 वाला H गया, बोलो अगर सर नंबर 1 वाला H गया तो यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड। आई बात समझ में? लेकिन अगर सर नंबर 2 वाला H गया तो डबल बॉन्ड तो कहाँ पे आएगा सर, यहाँ पर। अब जो ज्यादा स्टेबल डबल बॉन्ड है वो जीत जाएगा। तो आपको देख लो यार, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, इसके अल्फा H ज्यादा है, तो ये नहीं होगा। ये हो गया हमारा X। पर हमसे पूछा क्या है भाई, Y पूछा है, तो आगे क्या डाल दो, HBr। अब HBr का एडिशन तो भाई हाइड्रोकार्बन में हमने बहुत अच्छे तरीके से सर सीख रखा है। कैसे सीख रखा है कि सर इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो प्लस माइनस में, और ऐसे तोड़ो कि बनने वाला प्लस क्या बने, सटेबल। तो हमारे पास सर 2 तरीके हैं, प्लस माइनस और सर प्लस माइनस। खुद बताओ यार कौन से वाले कार्बन पे प्लस सटेबल होना चाहिए, इस वाले पर होना चाहिए कि इस वाले पर होना चाहिए, खुद सोचो। हाँ सर इस वाले पर होना चाहिए। देखो है ना, अगर फिर भी डाउट रह जाए किसी को तो दोनों बना के देख लिया करो पेपर में यार, 1 मिनट देरी चल जाएगी पर -1 नहीं चाहिए मेरे को। आई बात समझ में? तो मैं अभी समझ गया कि सर ये वाला बढ़िया सिस्टम है। यहाँ पर प्लस क्या है सर, सटेबल है। बोलो सही है सिस्टम। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और माइनस वाले पे कौन बैठ जाएगा, बोलो बेटा। ये क्या होता है, H प्लस और Br माइनस होता है। तो ये देखो बेटा, अपन ने तोड़ा है नीचे वाले तरीके से, यानी ये वाला तरीका मैं काट देता हूँ, तो माइनस पे कौन आ जाएगा, H। हाँ सर यहाँ पर H आ गया, नो प्रॉब्लम। दिखाओ नहीं दिखाओ H को। अब फिर देखो बेटा, क्योंकि H प्लस है ना, तो कटाइन की क्या देखते हैं अपन, स्टेबिलिटी। क्योंकि कार्बोकटाइन बनता है H प्लस में, तो ये बन गया मेरा कार्बोकटाइन। क्या ये सबसे बेहतरीन कार्बोकटाइन है क्या, और कुछ हो सकता है क्या सर यहाँ पर, रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं हो सकता सर, इससे अच्छा कार्बोकटाइन मुझे यहाँ नहीं मिल सकता। ठीक है, तो अब कौन आएगा यहाँ पे, बोलो सर माइनस वाला, जो कि कौन है, Br माइनस, और आके यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से भाई साहब आके ऐसे बैठ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा Br। बस ऑप्शन में देख लो, ऐसा कहीं भी हल्का फुल्का नजर आ रहा है क्या? हाँ सर ये देखो टेढ़ा मेढ़ा बना रखा है, यही आंसर ऑप्शन 3। सस्ता क्वेश्चन था यार एकदम, हो गया। ठीक है ना, चलिए बेटा बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से देखो यार, फिर से क्या आ गया इधर, देखो हेलोजन दे रखा है, हेलोजन बिल्कुल दे रखा है। फिर से टर्शरी ब्यूटोक्साइड दे रखा है, तो सर एलिमिनेशन होगा। और भाई साहब बोलो कौन सा होगा, E2 होगा, है ना। E2 होगा तो सर देखो जहां पर हेलोजन लगा होता है जस्ट उससे अगले कार्बन का हाइड्रोजन निकालते हैं, तो अगला ये भी है, अगला ये भी है। अगर सर मैंने H और Br यहाँ से निकाला तो इधर आएगा डबल बॉन्ड, अगर सर मैंने H और Br यहाँ से निकाला तो इधर आएगा डबल बॉन्ड। तो खुद सोच लो यार, ज्यादा स्टेबल डबल बॉन्ड कौन सा होगा सर, ज्यादा स्टेबल डबल बॉन्ड तब होगा जब ये वाला H जाएगा। क्यों? क्योंकि सर वो आएगा रेजोनेंस में। देखो ना यार, ये दोनों डबल बॉन्ड किस में आएगा, रेजोनेंस में। सही है कि नहीं है? अगर तुम ये वाले तरीके से करते बेटा, ये वाले तरीके से, तो तुम्हारा डबल बॉन्ड देखो कहाँ आता, ऐसे आमने सामने, जो कि रेजोनेंस में नहीं आता। बोलो आई बात समझ में, ये वाला, इसलिए बेटा ये वाला एलिमिनेशन होगा। बोलो अब आगे दे रखा है O3। O3 बोले तो बेटा ओजोनोलिसिस।
अब ओजोनोलिसिस दो प्रकार का होता है, ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव। सर कौन सा करना है? सल्फर दिख गया बेटा तो करना है हमको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। जिंक विंक दिख जाए या सल्फर तो बेटा कौन सा करेंगे बोलो? रिडक्टिव। अब ओजोनोलिसिस की बहुत आपको बेहतरीन ट्रिक बना रखी है, बताई है कैसे बताई है? देखो बेटा सेम टू सेम डायग्राम, फोटो बनाओ, फोटो बस डबल बॉन्ड हटा देना, जैसे रबड़ से डबल बॉन्ड मिटा दो बस, और बाकी फोटो बनाओ। वो कैसे सर समझ नहीं आया? देखो बेटा कैसे ड्राइंग करूंगा मैं, ये ऐसे गया सही है, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, सही गया अभी तक मामला? हाँ सर ऐसे ही गया। अब यहाँ पर था डबल बॉन्ड, बोलो यार, यहाँ पर था डबल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड अपने को नहीं बनाना, गायब हो गया। आई बात समझ में? इसी तरह से यहाँ पर था डबल बॉन्ड, वो भी बेटा नहीं बनाना, देखो गायब कर देंगे डबल बॉन्ड, यही ट्रिक है, और ये बच जाएगा बस। देखो मैंने सिर्फ डबल बॉन्ड गायब किया और फोटो ड्राइंग करी है बस। देखो यहाँ का डबल बॉन्ड गायब किया और यहाँ का डबल बॉन्ड गायब किया और ड्राइंग कर दी। अब बेटा जहां जहां से आपने डबल बॉन्ड गायब किया है ना, उस पे डबल बॉन्ड ओ लगा दो। आपने कहाँ से किया सर? यहाँ से, ये देखो, ये है कि नहीं किया? तो यहाँ पे क्या लगा दो? डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और बेटा डबल बॉन्ड ओ, खत्म हो गया। हो गया क्वेश्चन, बोलो। अब यहाँ पे एच होगा ही, वो तो जाहिर सी बात है यार, एच होगा ही ना यार, जब कुछ नहीं है तो एच है। अब ये हो गया आपका आंसर, यानी मेरे पास देखो क्या आएगा। अब इसको केमिस्ट्री में लिख लो, अभी तो ड्राइंग है, इसको केमिस्ट्री में लिख लो। सर ये है ना ए, ये तो ये बोलता है, और सर ये क्या बोलता है? ये बोलता है COH, कितने कार्बन उसके आगे? एक और दो, तो सर एक और दो और फिर से COH। क्या ऐसा कहीं पर सर ऑप्शन नजर में आ रहा है क्या? हाँ सर ये रहा, CHO CH2 CH2 CHO और CHO CHO, आंसर 1, टिक मारे आगे बढ़ेंगे। सिंपल सी ट्रिक है यार ओजोनोलिसिस की। बोलो बेटा समझ में आ गया ओजोनोलिसिस की ट्रिक? डबल बॉन्ड को बस रबड़ की तरह मिटो दो, सेम टू सेम ड्राइंग कर दो, जहां से डबल बॉन्ड हटाया है बेटा वहां पर क्या लगा दो? डबल बॉन्ड हो, खत्म हो गया, सस्ता क्वेश्चन। चलिए बेटा बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 2019 का है। विनाइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली। अब आगे तो यही खत्म। सर विनाइल हैलाइड क्या होता है हमें पता ही नहीं। तब ऐसा डबल बॉन्ड से जुड़ा, बस यही होता है विनाइल, कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हेलोजन क्या हो जाएगा? विनाइल हैलाइड हो जाएगा। ये बोलता है डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली। ये सही है क्या गलत है भाई साहब? ये एकदम सही है। सब्स्टिट्यूशन इसका आसानी से क्यों नहीं होता है? क्योंकि बेटा आपको बता रखा है ये लोन पेयर होता है किस में? रेजोनेंस में। और जब ये रेजोनेंस में है तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस और प्लस। बोलो बेटा क्या आ गया इसके अंदर? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा जब हाइब्रिड बनाओगे। बोलो बेटा डबल बॉन्ड करेक्टर आया कि नहीं आया? आया। सर डबल बॉन्ड करेक्टर अगर आ गया तो उस बॉन्ड को तोड़ना क्या हो गया? मुश्किल। बोलो आसानी से नहीं टूटेगा, और सर आसानी से नहीं टूटेगा तो सब्स्टिट्यूशन भी इजीली नहीं देगा। यानी ए सही है, ए सही है। आर पे आ जाओ। आर बोलता है इवन दो द इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन इज स्टेबलाइज्ड, मतलब कहता है कि कार्बोकटाइन स्टेबल है। मतलब बेटा अगर आप Cl- को भगा दो तो अब जो कटाइन बनेगा ये स्टेबल है। तो आपकी तो यही आके खुल जाए भाई, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे कब से कटाइन स्टेबल होने लगे? भाई नहीं होता है ना। वैसे ध्यान रखें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उन पे कटाइन स्टेबल नहीं होता। तो भाई साहब तू यहीं पर गलत हो गया। आई बात समझ में? से लिख रहा है इज स्टेबलाइज्ड, यही गलत। तो क्या हो जाएगा? ए सही है, आर गलत है। ए इज करेक्ट स्टेटमेंट बट आर इज रॉन्ग। टिक थर्ड, आगे बढ़ेंगे, डरना नहीं है। सिंपल आपके कंसेप्ट के लिए तो टिक लगेगा भाई साहब। ठीक है चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन, 2019 का है ये भी। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू गिव अ प्रेसिपिटेट विद AgNO3 सॉल्यूशन। अब देखो ध्यान से देखो बेटा, क्लोरीन 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 लगाए तो सर खेल ये होने वाला है कि अगर RCl लिया है और मैंने डाला AgNO3, तो देखो बेटा मेरे पास यहाँ पे क्या है? Ag+। सही है। Ag+ अगर भाग जाए किसको लेके? Cl- को, तो बेटा मेरे पास AgCl का क्या आ जाएगा? बोलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा। अब Cl- भागेगा तो R पर क्या आएगा? प्लस। बोलो भाई कार्बोकटाइन बन जाएगा। तो बेटा जिसका कार्बोकटाइन स्टेबल होगा उतना रिएक्शन जल्दी देगा और पीपीटी क्या बनेगा? जल्दी। तो सारा का खेल यहाँ पर भाई साहब किस पर आ गया? कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का यार, है ना। अब सबका कार्बोकटाइन बनाओ और उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो। तो भाई साहब 4 नंबर को तो ऐसे ही काट देना यार, डबल बॉन्ड पर प्लस, फिर से पाप है ये तो यार, हटाओ इसको। थर्ड को देखो, थर्ड वाला को सीन है क्या? CH3 प्लस, हाँ सर 3 डिग्री कार्बोकटाइन। बाकी ये देखो इन पे तो एक एक कार्बन है, तो ये तो एक ही डिग्री बन पाएंगे। ये देखो भाई साहब 3 डिग्री कार्बोकटाइन, जो कि क्या होता है? स्टेबल। तो आंसर क्या होगा? थर्ड। बोलो भाई सस्ता क्वेश्चन है और क्या लोगे यार। ठीक है चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे।
चलिए बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हीटिंग ऑफ 2 क्लोरो 1 फिनाइल ब्यूटेन। तो मैंने आपके लिए बना दिया 1 2 3 4। 1 पर है फिनाइल और 2 पे है क्लोरो। ठीक है बेटा, तो 2 क्लोरो 1 फिनाइल ब्यूटेन विद ETOK ETOH, यानी ETO माइनस क्या है हमारे पास K प्लस, और ये क्या है ETOH, और बेटा हीट दे रखा है, फिर से माइनस वाला है, तो क्या होगा बोलो, एलिमिनेशन होगा। E2 या SN2 वही है ना, हीट दे रखा है तो क्या होगा, एलिमिनेशन। आइडिया लगा लेंगे अपन वही सेम। तो अब E2 होगा और बेटा एलिमिनेशन होगा, तो जरा मेरे को बताओ कहाँ से एलिमिनेशन होगा। सर देखो जहां पर क्लोरीन लगा होता है ना सर, उससे जस्ट अगले कार्बन पे हाइड्रोजन यहाँ भी है, और सर वो तो यहाँ भी है। तो एलिमिनेशन तो सर ये 1 से भी हो सकता है और 2 से भी हो सकता है। ठीक है, अब देख लो भाई साहब, ज्यादा सटेबल डबल बॉन्ड आपको कहाँ से मिलता है, जहां से मिलता है वो ले लेना। अगर मैं सर 2 वाले से करता हूँ, 2 वाले से ये वाला, तो आंसर आएगा मेरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2PH। सही है। अगर सर मैं 1 वाले से करता हूँ, 1 वाले से, तो आंसर आएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CHPH। तो आप खुद बता दो सर कौन सा आपको ज्यादा सटेबल दिख रहा है, डबल बॉन्ड। तो भाई साहब कभी कभी रेजोनेंस हमसे चूक जाता है क्योंकि पीएच लिखा हुआ है, इसको तुम बेंजीन बना के सोचो, है ना, बेंजीन है ना फिनाइल रिंग। तो बेटा ये रेजोनेंस में होगा किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ, जो कि यहाँ पर नहीं है। बोलो, तो ये आएगा हमारा आंसर। उसके बाद हमको दे रखा है बेटा, इसका हमने क्या किया, हमने किया आगे खेल, हमने डाला HgOAC2 डाला। बोलो बेटा, उसके बाद हमने क्या डाला, फॉलोड बाय NaBH4। अब लोगों को यहाँ पे एक गलती हो जाती है यार, Hg देख के तो उनको इतना दिमाग में आता सर ये ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन आ गई, है ना, ऑक्सी मर्क्यूरेशन क्या आ गया, डी मर्क्यूरेशन। तो भाई NaBH4 जो डलता है ना वो इसी का पार्ट है, इन दोनों को मिला के होता है पूरा रिएक्शन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन, जो क्या बोलता है, मार्कोनिकोफ एडिशन कर दो किसका, वाटर का। यानी वाटर में क्या क्या होता है, H प्लस OH माइनस। तो बस मार्कोनिकोफ एडिशन कर दो। मैं तो बोलता हूँ भाई एडिशन कैसे करो, डबल बॉन्ड को ऐसे तोड़ो कि प्लस उसका जो बने वो स्टेबल बने। ठीक है बेटा, तो प्लस वाले पे हम किसको चिपका देंगे, माइनस वाले को। देखो कैसे कि सर CH3 CH2 CHPH, इसका डबल बॉन्ड ऐसे तोड़ो कि प्लस माइनस स्टेबल बने। तो बेटा वो कैसे बनेगा, जब सर यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि वो फिर से बेंजीन के साथ क्या होगा, रेजोनेंस में, यहाँ आएगा माइनस। तो बोला इस माइनस वाले पे कौन आ जाएगा, H प्लस। सही है, इस प्लस वाले पे कौन आ जाएगा, OH माइनस। तो बेटा आपका आंसर आएगा CH3 CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, बोलो बेटा OH। ऐसा कहीं भी ऑप्शन दिख रहा है क्या, तो देखो कि फिनाइल से अगले कार्बन पे OH हो, OH हो, OH हो, एक ही ऑप्शन है सर सेकंड। टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। सस्ता क्वेश्चन था यार, ज्यादा इतना कुछ मुश्किल था नहीं। ठीक है, सस्ता क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन, 2020 का है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, E1 लिख दिया भाई साहब इसने, E1। तो आपको मालूम होना चाहिए जितने भी ये 1 1 वाले हैं, E1 हो SN1 हो, ये सब बेटा कटायन की स्टेबिलिटी पर होता है। कटायन की स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है, बोलो कटायन की स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। इन सबके कटायन तैयार कर लो भाई, सबके कटायन तैयार कर लो। ये हो गया आपका कटायन किसका, ए का। सही है, हाँ सर सही है। ये होगा आपका कटायन किसका, बी का। और बेटा ये हो गया आपका कटायन किसका, सी का। और ये हो गया आपका कटायन किसका, बोलो बेटा डी का। तो आपको दिख जाएगा कि सबसे ज्यादा जो स्टेबल यहाँ पर है वो ड्यू टू रेजोनेंस। देखो यार, देखो देखो जरा ना बेटा, प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी देख लो, प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी देख लो, ये डबल बॉन्ड के साथ क्या है, रेजोनेंस में है, और कहीं पर भी रेजोनेंस वाला फैक्टर नहीं है। नहीं है तो बोलो बेटा सबसे आगे कौन आएगा, डी। और ऐसा एक ही ऑप्शन है मेरे पास जिसमें डी सबसे आगे है, तो टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ए सबसे पीछे होना चाहिए, हाँ, क्योंकि सबसे बेकार है, डिग्री देखो उसकी। बोलो यार, समझे ना, ए और इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा आपको कि सर ए और सी में, तो आपको कोई डाउट ही नहीं होगा। सही है कि नहीं है, बोलो। देख लो खुद से, कार्बोकैटायन की डिग्री यहाँ पे क्या है सर, 2 डिग्री, यहाँ पे क्या है 1 डिग्री, तो सी आगे आएगा इसे। सही है ना, हो रहा। अब यार डाउट अपने को एक ये हो सकता है, देखो यार यहाँ पर तो अपना काम इसलिए बन गया, क्यों बन गया, क्योंकि डी सबसे आगे था और एक ही ऑप्शन था। यहाँ पर अपने को थोड़ा सा डाउट हो सकता है किसमें सर, बी में। अगर मैं ऑप्शन से नहीं जाता तो शायद कुछ गड़बड़ हो जाती मेरे से। कैसे हो जाती कि सर बी में ये देखो जो आपका ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके साथ रेजोनेंस में नहीं है। फिर कैसे होगा, अब बेटा इसमें क्या है कि जब मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा ना बाद में, देखो प्रोडक्ट बाद में जो मैं अगर प्रोडक्ट बनाऊंगा तो उसकी स्टेबिलिटी देखो एक बार, वो क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा बेटा,
स्टेबल बनेगा, देखो ऐसे रेजोनेंस डबल बॉन्ड स्टेबल है। या कई लोग कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि सर ये आफ्टर रीअरेंजमेंट, क्योंकि E1 है तो रीअरेंजमेंट होगा, तो रीअरेंजमेंट के बाद ये प्लस तो यहीं पर आएगा, बोलो यहीं पर आएगा तो फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ऐसे आप दो फैक्टर ये कारण दे सकते हैं जिससे क्या कि बी आगे लग रहा है। पर यहाँ पे सही था अपना कि दिक्कत नहीं थी, क्योंकि बेटा एक ही ऑप्शन था जिसमें डी आगे था, ए और सी में मेरे को कोई डाउट नहीं था। बी में एक बार को डाउट हो सकता था अगर वो ऑप्शन में कुछ फेर बदल करता, पर उसने आपको इतना दिमाग लगाने का दिया ही नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन था जिसमें डी हमारा आगे था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए बेटे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये 2020 का है, लेटेस्ट है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखने में क्या आपको बहुत हार्ड वगैरह कुछ लग रहा है क्या? ऐसा देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जेड हमको दे रखा है, एक बार ए हो सकता है, एक बार बी हो सकता है। और रिएक्शन भी हमको बेटा दो दे रखी है कि सब्स्टिट्यूशन हो सकता है और एलिमिनेशन भी हो सकता है। आगे इसने पूछा है कि के एस एंड के ई आर रिस्पेक्टिवली रेट कॉन्स्टेंट, मतलब के एस बोले तो सब्स्टिट्यूशन का है, के ई बोले तो एलिमिनेशन का। अगर उनका रेशो ले ले तो उसको उसने म्यू दे दिया है और करेक्ट ऑप्शन मांगा है। अब ऑप्शन को एक बार नजर मार लो यार, ये क्या कंपेयर करवा रहा है? एलिमिनेशन एलिमिनेशन, ठीक है। एक तो एलिमिनेशन कंपेयर करवा रहा है कि किसका ज्यादा होगा, किसका मतलब जब एक बार ये लिया जाएगा और एक बार ये लिया जाएगा। और फिर बेटा कंपेयर करवा रहा है म्यू किसका ज्यादा होगा। तो पहले म्यू पे नहीं पढ़ता, मैं एलिमिनेशन पे आता हूँ बेटा। तो देखो यार, जो आपका ए है वो है CH3CH2O-, और आपका जो बेटा बी है वो है ये टर्शरी ब्यूटोक्साइड, जो कि क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बेटा क्या होता है, बल्कि। बल्कि है तो भाई साहब देखो, बल्कि है तो सब्स्टिट्यूशन नहीं करता, क्या करता है, भर भर के एलिमिनेशन देता है। क्या देता बोलो? बल्कि बेस क्या देता बोलो बेटा? भर भर के एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाता क्योंकि हिंड्रेंस होती है। ये क्या है? हल्का है। तो इसका जो एलिमिनेशन होगा और बी का जो एलिमिनेशन होगा, खुद सोच लो यार, भारी जो बेस होगा उसका एलिमिनेशन क्या होगा? ज्यादा। आई बात समझ में? बोलो। ये तो थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन भी दे सकता है, बोलो भाई। ठीक है, ये तो सब्स्टिट्यूशन भी दे सकता है। क्यों दे सकता है बोलो? क्योंकि ये हल्का बेस है। ये तो बेचारा सब्स्टिट्यूशन के नाम पे भाग जाएगा, क्या देगा? एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन किसका ज्यादा हुआ बोलो? यानी के ऑफ एलिमिनेशन किसका ज्यादा हुआ? बी का ए से। इतना समझ में आ गया? बोलो बेटा, इसका एलिमिनेशन ज्यादा है किसका? भारी वाले का। तो ऐसे ऑप्शन काट देना जिसमें एक एलिमिनेशन ज्यादा दे रखा हो, जैसे इसमें दे रखा, बोलो इसमें भी दे रखा, बोलो। हाँ, अब आंसर आएगा या तो 1 या फिर 3। बोलो भाई, इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब आ जाओ बेटा म्यू पे। म्यू क्या होता है, या इसने क्या दिया है? हमें क्या पता क्या होता है, इसने दिया है। इसने बोला है म्यू होता है बेटा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का रेशो। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का रेशो। अभी मैंने आपको क्या बताया कि भाई बी वाले में एलिमिनेशन ही होगा जो होगा, सारा ये होगा भर भर के, जितना होगा ये होगा भर भर के, किसमें? बी में। तो बी में अगर ये ज्यादा होगा तो इसका म्यू क्या होगा? कम होगा। आई बात समझ में? ए वाले में तो क्या है बोलो बेटा? ए वाले में फिर से के एस अपन के ई की बात करेंगे, एस बी है और ई भी है, और ई थोड़ा कम है उसके मुकाबले। तो भाई साहब बी के मुकाबले तो एलिमिनेशन इसमें कम होगा, ठीक है ना। बी के मुकाबले इसमें एलिमिनेशन क्या होगा? कम है, बोलो। इसलिए बेटा इसका म्यू का ए क्या होगा? क्या होगा बोलो? ज्यादा होगा। किससे? बी से। क्योंकि बी में तो भाई भर भर के एलिमिनेशन, बल्कि बेस सब्स्टिट्यूशन के नाम से ही भाग जाएगा, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होती है। हल्का बेस सब्स्टिट्यूशन दे सकता है, बस यही मेन मुद्दा था यहाँ पर, कि बी वाले में तो भर भर के एलिमिनेशन 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 ही है। बोलो आई बात समझ में? बोलो। तो एलिमिनेशन नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। इसका के ई बहुत ज्यादा है तो इसका म्यू क्या हो जाएगा? कम। बोलो बेटा, तो म्यू ए ज्यादा हो जाएगा किससे? म्यू बी से। सिंपल। आपको एक चीज याद रखने की, हल्का है तो सब्स्टिट्यूशन देगा, भारी है तो भर भर के क्या देगा? एलिमिनेशन देगा। ठीक है, वो सब्स्टिट्यूशन कम देगा। कौन सा? भारी वाला, क्योंकि वो हिंड्रेंस के नाम से ही डरता है। तो बस बेटा आपको के ई निकाल लिया एक बार, एलिमिनेशन का आपको पता लग गया किसका ज्यादा है, तो बस फिर खेल हो ही गया था, कुछ ज्यादा बचा ही नहीं था। ठीक है बेटा, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। हो उम्मीद करेंगे आपका चैप्टर थोड़ा अच्छा हो गया होगा। एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, अब जो भी क्वेश्चन आए बेटा SN1 E2 एलिमिनेशन सब लगा देना यार, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, अगला जो हम चैप्टर अब लेके आएंगे वो हम लेके आएंगे बेटा एल्कोहल, फिनोल और ईथर, जो कि खुद में ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो अगला चैप्टर वो रहेगा। तब तक के लिए बेटा अपनी पढ़ाई बहुत मस्त जारी रखें, रिवीजन एकदम थ्योरी की परफेक्ट करते रहें, जब तक याद ना हो जाए थ्योरी पढ़ते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस दबा के करते रहो बेटा। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए फिर आपको पता ही है वही लाइक सब्सक्राइब शेयर क्या बार बार बोलना। ठीक है बेटा, फिर भी अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, और अगली वीडियो आएगी तो उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को अपन दबा के रखेंगे। ठीक है बेटा, पर उससे भी ज़्यादा दबा के अपन पढ़ाई रखेंगे। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में।